कि तुम करते जाओ, तुम जितने ज़्यादा बलात्कार करोगे, तुम जितना ज़्यादा शोषण करोगे, जितने ज़्यादा अत्याचार करोगे, उतना मजबूत हम तुम्हें रिवॉर्ड देंगे, अवार्ड देंगे। भाजपा शुरू से और आज तक महिला विरोधी पार्टी रही है, ये कौन नहीं जानता। करेगी अम्मा कब तक खैर मनाएगी। आज ब्रजभूषण सिंह पूरे देश का रावण बन चुका है। और आज 17 दिन से हिंदुस्तान का गौरव, हिंदुस्तान का मान सम्मान सड़कों पर बैठा हो, उसके दर्द हो, तकलीफ हो, आंखों में आंसू हो, शर्म आती है मुझे ऐसे लोकतंत्र पर। नमस्कार, आप नवयुग टीवी देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम दिल्ली के जंतर मंदिर पर मौजूद हैं। आप सभी को यहाँ पता है पहलवानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। हमारे साथ गोपाल हैं और सचिन है। हम इन दोनों से समझने की कोशिश करते हैं, ये जो पहलवानों का प्रदर्शन चल रहा है, पिछले 15-16 दिन से ये पहलवानों का प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सरकार इस पहलवानों के प्रदर्शन पर निगाहें सरकार की नहीं पड़ रही है। पहलवानों का बस एक ही कहना है कि इन लोगों की ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी, उसके बाद निष्पक्षता से जांच हो। आप सभी को पता है जब FIR की बात हुई थी, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद FIR दर्ज हुआ था। हम आपसे सचिन जी पहले समझने की कोशिश करते हैं, आप यहाँ आज पहलवानों के समर्थन में आए, क्या कहना चाहते हैं? 16-17 दिन से ये लोग यहाँ बैठे हैं। ये भाजपा सरकार, ये मोदी सरकार आज गांधी जी के 3 बंदरों वाले काम कर रही है। ना इन्हें कुछ दिखाई दे रहा है, ना इन्हें कुछ सुनाई दे रहा है। जब हम पहलवानों को लेकर कुछ बात करते हैं तो इनके मुंह से एक बोल नहीं फूट रहा। इन्हें बजरंग दल याद आ रहा है, इन्हें सब याद आ रहा है, इन्हें सब कुछ याद आ रहा है, पर इनको यहाँ पर 17-18 दिन हो गए। हमारे पहलवान भाई, हमारे देश की गौरव, हमारी बहनें, हमारे भाई आज सड़कों पर पड़े हैं। इनको इनकी जरा सी भी चिंता नहीं। अगर यही पहलवान कोई वोट बैंक होते तो आज ये उनके घुटनों के बल आते। ये भाजपा सिर्फ और सिर्फ उनके खिलाफ है, उनके खिलाफ है जो सच की बात करते हैं, और उनके साथ है जो वोट की बात करते हैं। चाहे उत्तर प्रदेश की घटना हो, वो मंत्री हो, कोई भी हो, जो महिलाओं पे शोषण करते हैं, महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। और आज ब्रजभूषण सिंह पूरे देश का रावण बन चुका है, पर उसके खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं है, उनके खिलाफ कोई बात करने को तैयार नहीं है। भाजपा जैसे ही इनके बारे में बात करो, इन लोगों के कान बंद हो जाते हैं, इन लोगों के मुंह सिल जाते हैं, आंखों से इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। गोपाल, हम आपसे समझते हैं, ब्रजभूषण सिंह तो खुले तौर पे कह रहे हैं ना कि मोदी जी एक बार कहते हैं, अमित शाह जी कहते हैं, हमारे कोई भी सीनियर नेता कहते हैं मैं इस्तीफा किया, मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा, तो फिर ये लोग कह क्यों नहीं रहे हैं? देखिए, एक बात मैं बहुत पहले से आपको बताते आया हूँ, ब्रजभूषण शरण जिस पार्टी के सांसद हैं, जिस फेडरेशन के अध्यक्ष और जिसके आशीर्वाद से हैं, वो पार्टी एक लाइन पे चलती है। और वो लाइन क्या है? उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर तमाम राज्यों में जब जब बेटियों के साथ शोषण हुआ, ये सरकार शोषण करने वालों के साथ खड़ी हुई, और जो अपराधी थे, जितने अत्याचारी थे, उनको मजबूती के साथ समर्थन दिया, और जिन पे अत्याचार हुआ, जिनके साथ बलात्कार हुआ, जिनके साथ शोषण हुआ, उनके खिलाफ खड़ी हुई। चिन्मयानंद, शाहजहाँपुर का एक केस था, आपने देखा होगा। चिन्मयानंद आराम से लखनऊ में बैठ करके इंटरव्यू दे रहे थे, सफाई दे रहे थे, और जिस बेटी के साथ अत्याचार हुआ वो बेटी जेल में थी। कुलदीप सेंगर का मामला देख लो, पूरी सरकार, पूरी कैबिनेट, सारे मंत्री तब तक उनके साथ खड़े रहे, यहाँ तक कि उनको जब सजा हुई उसके बाद भी उनके साथ में खड़े रहे। तो इनका एक चरित्र है। रही बात ब्रजभूषण शरण सिंह की, हमारी इन बहनों की लड़ाई ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नहीं है, तो फिर पूरे सिस्टम के खिलाफ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक ब्रजभूषण नहीं है, अनेकों ब्रजभूषण हैं, और एक सिस्टम के खिलाफ ये नहीं बैठी है, ऐसे अनेक सिस्टम हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि इन बेटियों ने एक संकल्प लिया, और वो संकल्प एक साक्षी मलिक और विनीश फोगाट के लिए नहीं है, इस देश की लाखों बेटियों के लिए संकल्प है। क्यों? क्योंकि इन्हें ये मालूम है कि जिस मुकाम पर ये पहुंच गई, हिंदुस्तान का मान सम्मान बढ़ाया, तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाया, इस हिंदुस्तान को चमचमाते हुए मेडल दिलाने के लिए विदेशी सरजमी पर तमाम पहलवानों को धूल चटाई, हिंदुस्तान का गौरव बढ़ाया, हिंदुस्तान का गौरव बनी। और आज 17 दिन से हिंदुस्तान का गौरव, हिंदुस्तान का मान सम्मान सड़कों पर बैठा हो, उसके दर्द हो, तकलीफ हो, आंखों में आंसू हो, शर्म आती है मुझे ऐसे लोकतंत्र पर, शर्म आती है सरकार पर, और बहुत दुख होता है कि वो जनता कहाँ है जो बात बात पे हुंकार भरती है, बात बात पे थाली पीटती है, बात बात पे ताली बजाती है, बात बात पे रैलियां निकाल देती है। कहाँ है वो जनता? तो ये तमाम जो प्रकरण चल रहे हैं, ये संकेत कर रहे हैं 1857 की ओर। आपको याद होगा, कल वो दिन है, कल 10 तारीख है। 10 तारीख सन 1857 के ही दिन विद्रोह शुरू हुआ था। 250 साल संघर्ष चलने के बाद हिंदुस्तान जिन बेड़ियों में
में झगड़ा हुआ था उसके दरवाजे खुले थे। आज हिंदुस्तान में एक ऐसी मानसिकता, एक ऐसी जमात पैदा की गई जिसे लगता है हम बेटियों का शोषण कर सकते हैं, हम बेटियों पे अत्याचार कर सकते हैं, बलात्कार कर सकते हैं, क्योंकि ये पुरुष प्रधान देश है, हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर तमाम इनके आला कमान पूरी सख्ताई के साथ खड़े होते हैं, दमखम के साथ खड़े होते हैं और ये कहते हैं कि तुम करते जाओ, तुम जितने ज़्यादा बलात्कार करोगे, तुम जितना ज़्यादा शोषण करोगे, जितने ज़्यादा अत्याचार करोगे, उतना मजबूत हम तुम्हें रिवॉर्ड देंगे, अवार्ड देंगे। ये मोदी जी थोड़ी कहते हैं। आप क्या बात करते हो? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले मोदी जी, जब ये बेटियां पदक लेकर के आई थी, मेडल लेकर के आई थी, नरेंद्र मोदी बहुत तेज आए थे दौड़ करके आगे, खाना खाया था, फोटो खिंचवाई थी, ट्वीट किया था और उन्होंने विनीश फोगाट को बोला था ये हमारी बिरादरी की है, ये हमारे परिवार की है। आज आपके बिरादरी की सड़कों पर बैठी है, आज क्यों नहीं श्रेय लेने के लिए आए आप? अरे आगे भी श्रेय लीजिएगा, आप आगे भी ये मेडल लेकर के आएंगी, लेकिन जब इनको दर्द है, तकलीफ है, पीड़ा है, समस्या है, तब तो आइए, कम से कम बात तो कीजिए इनसे, पूछिए तो आखिर क्यों बैठे हैं ये? नहीं पूछना चाहते आप, क्यों नहीं पूछना चाहते? इनको आप जाट बता रहे हो, इनको हरियाणा के खेल में उलझाना चाहते हो, उत्तर प्रदेश बनाम हरियाणा करना चाहते हो। हमने पूछा, नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी है कि जो काउंटर तुमने इन बेटियों को दिया है, वही सवाल पूछा हमने नरेंद्र मोदी से। आज इस हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, इस हिंदुस्तान का गृह मंत्री कहाँ से हैं? गुजरात से हैं, एक जाति से हैं। क्या आज ये हिंदुस्तान माने कि तुम सिर्फ एक जाति के गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सिर्फ एक राज्य के गृह मंत्री प्रधानमंत्री हो? तो हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। जब इंसान फंस जाता है, उलझ जाता है, तब इसी तरीके से अनर्गल प्रलाप करता है, रोता है, चिल्लाता है, चीखता है, उल्टे सीधे आरोप लगाता है। और एक बात और, ब्रजभूषण शरण ने गलत किया है, ये सच कैसे साबित हुआ? चोर को चोर कहो और कोई रिएक्ट ना करे वो, तो ये समझ में आता है कि उसने कुछ नहीं किया। लेकिन चोर को चोर कहने पर उसे दिक्कत हो, तिलमिलाहट हो, झिलमिलाहट हो, तो इसका मतलब कुछ तो मामला गड़बड़ है। और मैं कई बार कह चुका हूँ, यहाँ दाल काली नहीं है, मतलब यहाँ दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। यहाँ दाल नहीं, पूरा दाल ही काली है। ब्रजभूषण सिंह कल परसों की बात है, वो रात में आके कह रहे थे कि हम इन बेटियों, हम आप लोगों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम आने वाले भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। जो लोग खिलाड़ी में आ रहे हैं, कुश्ती में आ रहे हैं, उन लोगों को दबाने की कोशिश हो रही है। इन लोगों का तो भविष्य खत्म हो गया, कुछ नहीं कर पाएंगे। इन लोगों ने जो पिछले समय किया, भूत में किया, ये आने वाले वर्तमान के सितारे हैं और आने वाले भविष्य के सितारे हैं। इनसे प्रेरणा लेकर जाने कितने लोग कुश्तियों में आए। मैं बागियों की धरती से आता हूँ, मैं भिंड से आता हूँ, मुझे पता है कि आज ये जो बगावत कर रहे हैं, ये एक सिस्टम के खिलाफ है, ये उनके खिलाफ है जिन्होंने झूठ के पुलिंदे बांध रखे हैं, ये उनके खिलाफ बोल रहे हैं जो सिर्फ शोषित लोगों का शोषण कर रहे हैं। आज हमारी महिलाएं, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, रात को घरों से बाहर नहीं निकल पाती। मोदी जी अपने जो होता ना, कहते हैं कि हमारे मन की बात निकल आती है दिल से, मन की बात कहते कहते उनके भाषणों में निकल आता है बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये उनकी दिल की भावना, कहते हैं वो टंग स्लिप था ना, टंग स्लिप नहीं था, ये इनकी दिल की भावनाएं थी। और ये दिन की भावना इनके कार्यकर्ता, इनके पूरे मंत्री मान रहे हैं। आज जबलपुर में एक घटना देखिए, ABVP का एक कार्यकर्ता, उनका पदाधिकारी करता है कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद, आपको तमामों उदाहरण मिल जाएंगे, ये सिर्फ भाजपा में ही मिलेंगे। उनके यहाँ तो ये है, जितने आप अपराधी हैं और जितनी आपने महिलाओं के साथ शोषण किया है, भाजपा शुरू से और आज तक महिला विरोधी पार्टी रही है, ये कौन नहीं जानता। आप चाहे कोई भी उनका संगठन देखिए, ना आपको ABVP में महिलाएं दिखेंगी, आपको RSS में देखिए, ये इनकी विचारधारा रही है कि महिलाओं और दलितों पर शोषण कीजिए, आप उन्नति करेंगे। इनका ये रवैया रहा, महिलाओं पर शोषण कीजिए और वोट पाइए। हम आपसे समझने की कोशिश करते हैं गोपाल जी, परसों की घटना है, वो बार बार अपना एक गमछा लेके कहते थे, ये हमारा ये दामन है, बेदाग निकलेंगे और इसमें कोई दाग नहीं, थोड़ा सा भी दाग लगेगा तो जूते से मार के हमको ही मार देना। और खाप पंचायत के लोगों से बार बार आग्रह कर रहे थे, आप लोग मत आना, आपके बच्चों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। देखिए, जिसके चरित्र में दाग हो वो दूसरे के गिरेबान में झांका नहीं करते, हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं। देखिए, जब शासन दुशासन हो जाए, प्रशासन दुर्योधन हो जाए, लोकतंत्र सड़ जाए, आंदोलनों से नारों की गूंज बंद हो जाए, तब ये मान लेना चाहिए कि हिंदुस्तान में कुछ ठीक नहीं हो रहा है। कुछ तो ऐसा हो रहा है जो बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है, जिसके लिए ये सड़कें गुलजार होनी चाहिए, लोगों को निकलना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। और एक बात मैंने बहुत पहले कही थी, आज मैं फिर कहता हूँ कि आंदोलन इस देश की आत्मा है, आंदोलन इस देश का प्राण है। जिस दिन ये सड़कें नारों से वंचित
लुप्त हो जाएंगी, नारों की आवाज़ इन सड़कों पर सुनाई नहीं देगी, उस दिन ये लोकतंत्र सड़ जाएगा, मर जाएगा। लोकतंत्र की हड्डी ही आंदोलन है। इस देश के प्रधानमंत्री तभी हैं जब उन्होंने कभी आंदोलन किए थे, और ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। यदि आंदोलन नहीं किए होते तो आज वो प्रधानमंत्री नहीं होते हैं। वो बहुत अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं, और वो ये भी जानते हैं, क्योंकि एक बात और है कि प्रधानमंत्री जहाँ से शुरुआत करते हैं अपनी, हमने किसी एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति से पूछा था कि प्रधानमंत्री इतना झूठ बोलते हैं, इनको कभी तो एहसास होता होगा कि मैं इतना झूठ बोलता हूं। तो उन्होंने बड़ा सजगता से मुझसे कहा कि तुम गलत सोचते हो, जिसे तुम झूठ समझते हो उसे वो सच मानते हैं, और उस झूठ की धुरी पर ही खड़ा करके उनके सिद्धांत और उसूल तैयार होते हैं। और जिसका जन्म ही झूठ के धरातल से हुआ, झूठ के आधार से हुआ, उससे क्या उम्मीद करोगे आप? मतलब भारतीय जनता पार्टी का उत्थान धर्म से हुआ, झूठ बोल के हुआ। मैंने बहुत बार कहा है, हमारे ऊपर FIR हुई इस चीज़ को लेकर। मैंने कहा कि बीते कई सालों में ये हिंदुस्तान में धर्म की, सनातन की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी कोई है, भारतीय जनता पार्टी है। तो कहती हम धर्म का रक्षा कर रहे हैं। कहने से तो मैं भी कहता हूं, मैं कल को प्रधानमंत्री बनूंगा, बन जाऊंगा। कल को मैं कह दूं कि तुम सुधीर चौधरी बनोगे, बन जाओगे। कहने से तो थोड़ी कुछ हो जाता है। हमारे हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, संविधान है, सिस्टम है, प्रणाली है, हर काम सुचारू रूप से होता है, क्रमबद्ध तरीके से होता है। कह देने से कुछ नहीं होता। कह देने से, जैसे आज ब्रजभूषण कह रहा है तो मैं निर्दोष हूँ, तुम्हारी बेटियां भी तो कह रही हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, फिर न्याय कौन करेगा? गोली करेगी या ठोको नीति करेगी या बुलडोजर नीति करेगी? प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। यहाँ से महज 4-5 किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री का घर है, महज 4-5 किलोमीटर की दूरी पर गृह मंत्री का घर है, 4-5 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी महिला का घर है जो बात बात पे वीरांगना हो जाती थी, रानी लक्ष्मीबाई बन जाती थी, स्मृति ईरानी का घर है। शर्म आनी, अभी तक आपको आना चाहिए था, इनके बीच घुटनों के बल बैठ करके आंसू पोंछने चाहिए थे, इनके माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि मुझे देर हो गई सुनने में। बताइए क्या हुआ आपके साथ? जो भी दोषी है उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और मुझे दुख तब होता है, तकलीफ तब होती है, ये बेटियां ऐसे दौर में बैठी हैं हिंदुस्तान के दिल्ली में, इस सरकार की नाक के नीचे जंतर मंतर की सड़कों पर, जिस समय हिंदुस्तान की राष्ट्रपति एक महिला है। क्या द्रौपदी मुर्मू को एक महिला होने के नाते, वो तो अपने आप को दलित कहती हैं, और वो ये भी बताती है कि मैं ऐसे वर्ग से आई है जहां हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्या इनके संघर्ष को नहीं देख पा रही वो? अरे सही गलत की तो छोड़ दो, कम से कम सुनो तो इन्हें। एक नैरेटिव चल रहा है, इन्हें झूठ साबित कर दिया जाए, इन्हें उलझा दिया जाए। मैं इतना जानता हूँ, जो बेटियाँ इस देश का मान सम्मान बढ़ा सकती हैं, तिरंगे का मान सम्मान बढ़ा सकती हैं, वो झूठ नहीं बोल सकती। और इस देश को मेडल दिलाने के लिए विदेशी सरजमी पर जो पहलवानों को धूल चटा सकती हैं, तो ऐसे एक नहीं अनेक ब्रजभूषण को सलाखों के पीछे पहुँचाने में सक्षम हैं, और ये तभी जाएंगे उठ करके जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता। बाकी इन्हें हटा कोई नहीं सकता यहाँ से, बाकी इनको कोई नहीं हटा सकता। विदेशी सरजमी पे जो व्यक्ति तिरंगा का नाम रोशन करते हैं, आज वो दिल्ली के जंतर मंतर में न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, लेकिन फिर भी इस देश की सरकार पे कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। आप देख सकते हैं पिछले 16 दिन से ये तमाम महिलाएं दिल्ली के जंतर मंतर बैठी। एक 14-15 दिन का जो अल्टीमेटम दिया गया था केंद्र सरकार को, वो समय भी धीरे धीरे नज़दीक आते जा रहा है, लेकिन सरकार की निगाहें सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका के चुनाव पर लगी हुई है कि किस तरीके से कर्नाटका की सत्ता हमारे पास आ जाए, हमारे हाथ से नहीं निकल जाए। खैर वो तो समय बताएगा कि किसके हाथ में कर्नाटक की सत्ता आती है और किसके हाथ में नहीं आती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 21 तारीख तक का जो अल्टीमेटम दिया गया है, उसके अंदर इन बेटियों के सम्मान में, इन बेटियों के मान सम्मान में क्या कुछ होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए। धन्यवाद।